डिजिटल एसेट्स, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है। डिजिटल एसेट्स, चाहे कुछ भी रखें, एक हमें स्टोरेज डिवाइस दे दी। स्टीफन एडवर्ड, स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसको दिया गया है 2020 का? स्टीफन एडवर्ड। स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप पुरस्कार, ये शिप है। ये राफेल नडाल को दिया गया। राफेल नडाल। किसी सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया बीसी, बीसी योजना। सखी योजना, सखी सखी पहली, ये लॉन्च है उत्तर प्रदेश सरकार। बीसी सखी महिलाओं की। माइक यूज कर लीजिए। इन्फिनिट इंडिया, क्या है ये इन्फिनिट इंडिया? इन्फिनिट इंडिया क्या है? ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक। सर ये क्या है? बीसी सरजी योजना क्या है? बीसी सखी योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है महिलाओं के लिए। सर ये स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप, स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप 2020 अवार्ड, ये राफेल नडाल को दिया गया है। IORA, इसका मेंबर नया कौन बना है? इसका मतलब हो गया हिंद IORA, आयोरा, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। एसोसिएशन का 23वां सदस्य कौन बना है? इसके अब 23 सदस्य हो गए। ये अभी हाल में बना है फ्रांस। IORA का 23वां मेंबर कौन बन गया? फ्रांस बन गया। ये बिल्कुल खास क्वेश्चन है हमारा। डिजीबॉक्स, डिजीबॉक्स जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रांस को किया गया है 23वां। UN वीमेन, UN वीमेन के द्वारा फर्स्ट जेंडर डेटा फर्स्ट जेंडर डेटा,
ये किस राज्य के साथ समझौता किया है? केरल। राज्य के साथ एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है। यूएन वुमेन ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है और ये केरल राज्य के साथ हुआ है। अभी हाल में एक VSF पीजी एक डीजी लेवल की वार्ता हुई है। ये VSF ये VSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 51वीं डीजी लेवल की वार्ता है। ये कहाँ हुई है वार्ता? ये गुवाहाटी में हुई है। गुवाहाटी। अभी अमेरिका के न्यू जर्सी में किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, भारतीय लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये धर्मेंद्र को दिया गया, न्यू जर्सी। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया धर्मेंद्र के लिए। ये अमेरिका के न्यू जर्सी में प्रदान किया गया। एक इनोवेशन लैब तैयार की है ओप्पो ने भारत में। ओप्पो द्वारा एक 5G इनोवेशन लैब कहाँ तैयार की है? ये हैदराबाद। 5G इनोवेशन लैब है ओप्पो के द्वारा। ओहो मिजोरम एक नई किताब आई है, ओहो मिजोरम। इस पुस्तक के लेखक PS श्रीधरन पिल्लई हैं। कौन है ये? ये नाम कहीं और भी सुना होगा। सर ये गवर्नर है। हाँ, यहाँ के गवर्नर है। ये मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर है। इन्हीं के द्वारा लिखी गई है किताब, PS श्रीधरन, इसलिए खास हो गई। ओहो मिजोरम। एक किताब और है अयोध्या। अयोध्या के बारे में इसमें लिखा गया है, राम जन्म से संबंधित इसमें काफी कुछ दिया है। ये माधव भंडारी ने लिखी है। इसके लेखक हैं माधव भंडारी। एक किताब है ये डैडी मैन। डैडी मैन, डैडी मैन ए पर्सनल गाइड टू बीइंग ए गुड डैड। पिता के बारे में बताया गया है इसमें। बच्चों की केयर के लिए पिताजी के लिए क्या क्वालिटी वो उसमें बताई गई, एक गाइडलाइन तैयार की गई है। इसके लेखक है क्रेगा बालकाम। क्रेगा बालकाम। 3 पुस्तक हो गई। बहुत हो रही है। ये ओ मिजोरम जरूर कीजिएगा।
अभी तो जितना टाइम गुजरेगा उतनी ही बुकें आती जाएंगी, हर रोज अब आएंगी। सर एक मिनट पीछे करना। कीजिए। डैडी मैन, ए पर्सनल गाइड टू बीइंग ए गुड डैड। डैड से याद कर लीजिए, स्त्री का बाल का, इसमें बालकों के लिए, बालकों की केयर, हाँ उससे भी। चलिए, अभी एक कैबिनेट ने 4 फिल्म मीडिया यूनिट के विलय के लिए मंजूरी दी है। चार देश की 4 फिल्म मीडिया यूनिट विलय हो जाएंगी। अब ये कौन कौन सी 4 का विलय किया जा रहा है? एक फिल्म डिवीजन, ये भी गवर्नमेंट की संस्था है। दूसरी है फिल्म समारोह निदेशालय। तीसरी मिलाई जाएगी इसमें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। चौथी है बाल फिल्म सोसाइटी। ये 4 को मिला करके 4 का विलय किया जा रहा है। और इनका विलय किसमें होगा? जिस संस्था में ही विलय होगा वो है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। बाल फिल्म सोसाइटी, इन सब का विलय जो हो रहा है वो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में हो रहा है। CII, ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? ये इसमें उत्कृष्टता के लिए दिया गया है, उत्कृष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए दिया गया है। और किस काम के लिए दिया गया है? कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, यानी CSR डोमेन में। किस काम में उत्कृष्टता की है? कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समझी है। इसमें उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और ये दूसरी बार दिया गया है उसी के लिए। किसको दिया गया है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। सेकंड टाइम दिया गया है। हाँ, इसमें कैसे भी पूछ सकता है किस काम को दिया गया है, किस मामले में दिया गया है। यह है CSR डोमेन में कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए ये दिया गया है।
एक कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार दिए गए हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय उपाध्याय ये पुरस्कार बुकों में दिया जाता है, जो उत्कृष्ट लेखन है उनमें दिया जाता है। लिखिएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। NIF बुक प्राइज, NIF बुक प्राइज, ये बुकों को दिए जाते हैं। 2020 इस बार संयुक्त रूप से ये 2 बुक के लिए दिए गए हैं, और 2 बुक है। एक तो है अमित आहूजा की, अमित आहूजा की लिखी हुई पुस्तक है। इनकी पुस्तक है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड, और दूसरी है जयराम रमेश की। मंत्री जो है जयराम रमेश, एक इनकी है। नहीं, लाइट ऑफ एशिया नहीं है। हाँ वही है, डायरेक्ट लेखक तो वही है, लाइट ऑफ एशिया वाले। ये जो है मोबिलाइजिंग मार्ज जयराम रमेश, ये 2 व्यक्तियों को ज्वाइंट तरीके से दिया गया है, संयुक्त रूप से दिया गया है। जयराम रमेश, हाँ पुस्तक कवि थी ना, लाइट ऑफ एशिया, उसी पे लिखिए। चेक्यू, पुस्तक का नाम है चेक्यूर्ड, ये चेक्यूर्ड ब्रिलियंस, चेक्यूर्ड ब्रिलियंस, ये इस पुस्तक का नाम है। अब कुछ फ्लैश रिव्यू पर पहुंचते हैं।